इसके बाद अभी आपने पढ़ा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब निकालते हैं sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। sp3d देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं कभी एक बुक पर तो भरोसा नहीं करता हूं। मेरी खुद की पढ़ने वाली बुकें सब अलग है। अगर बुकों में थोड़ा बहुत समय अंतर आता है, अब तुम कहो कि सारे टीचर एक तरीके से पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं? बुक लिखने वाले जो भी प्रोफेसर है वो सब लिखते तो अलग स्टैंडर्ड से हैं। हाइब्रिडाइजेशन की दो तीन तरीके की स्पेलिंग मिल जाएगी। एक तो ये मिल जाएगी आपको, दूसरी ऐसे करके मिल जाएगी। ठीक, लेकिन इसमें सही कौन सी है? ऊपर वाली, ठीक है ना? तो ये सब चीजें नहीं होती है जो तुम्हारे काम की चीजें, उसे थोड़ा ध्यान से देखा करो। है मेरे पास सब आइटम की वो बुक है, दिखा दो। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d संकरण किसे कहते हैं? डेफिनेशन समझ चुके हो? अब वो बच्चे हाथ नहीं उठाए जिन्होंने पहले उठाए थे, बाकी अब और हाथ उठाए तो बच गए थे। कौन बताएगा उन्होंने से? 1 2 3 इधर 2, तुम बताओ। लो बता दो। तुम बताओ। और कौन बताएगा? और भी तो आए, हिम्मत जुटाएगा, पढ़ाओ। और कौन बताएगा? मतलब बाकी लोगों को समझ नहीं आया, ठीक है? देखो वैसे एक बार डेफिनेशन बनाना सीख लो, उसके बाद करके बात है महोदय और महोदया। आप लोग उस डाइस को खराब नहीं कीजिएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि इस डाइस को खराब होने से बहुत बड़ी बात है। मैं इसके साथ अक्सर करके खराब हो जाता हूँ, और मेरे कपड़े भी तुमने देखे होंगे कि मैं अक्सर करके ब्लैक और वाइट ही पहनता हूँ, तो मेरे तो वैसे ही कपड़े चौक से हो जाते हैं, और ये और हो जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगूंगा मैं, ठीक है? sp3d हाइब्रिडाइजेशन अच्छा भी नहीं लगता, ये डी वाला तो चलाना ही अच्छी बात नहीं होती है। ये प्रॉपर्टी आपकी, आप पढ़ रहे हैं तो किसी को दिखा सकते हैं। कोई तुम्हारे साथ आए चल देख के कॉलेज के मोस्टली कॉलेज के है, अभी इसी में चारों कोनों में रुका दिखाओ, आपको अच्छा लगेगा पढ़ते हुए? तुम्हें नहीं लगेगा ना? sp3d हाइब्रिडाइजेशन डेफिनेशन सुनो। एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करके लगभग उतनी ही ऊर्जा के नए 5 sp3d संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। घटना sp3d संकरण कहलाती है। क्या बात है? नाम का सुस्त हो गया तो थोड़े हंसते रहा।
इसके लिए हम एग्जांपल ले लें, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं PCl5। क्या? PCl5 डेफिनेशन मैंने तुम्हें बता दी। अब हम डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैं एग्जांपल में हाइब्रिडाइजेशन इसलिए बताता हूँ, वो बनाने का तरीका और वो सब चीज रिपीट हो जाएगी, तो लगातार रिपीट होगी तो आपको याद हो जाएगी, है ना? कैसे? इस तरीके से कि फास्फोरस, P क्या है? फास्फोरस, और P का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। गुड। कितना होता है? 15। मैंने कहा था लिखा होगा नहीं किसी ने। 15 इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं स्वाति, इलेक्ट्रॉन विन्यास करें, कर लोगे? हैं? तो पकड़ो चलो, जो आप नहीं कर सकते हो तो क्या हुआ? आपको क्या हुआ? क्यों? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 10 को 2 12 3 15। मैंने कोई टेस्ट नहीं लिया है, एक बार टेस्ट ले लूंगा ना तो मुझे पता चलेगा कौन ठीक है कौन गलत है। क्योंकि मैंने अभी कोई टेस्ट तो नहीं लिया, तो टेस्ट नहीं लिया तो मैं चेक करने के लिए कभी कभी ऐसे करवा लेता हूँ, क्योंकि अब मैं सबका इलेक्ट्रॉन विन्यास करवाऊँ, सब तक मैं कॉपी चेक करता रहूँगा, पढ़ाऊंगा कब? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद अब कोई ग्राउंड स्टेज और एक्साइटेड स्टेज निकालनी है, जाहिर सी बात है भाई, हमें संग्रह निकालना है। तो ये और ये लास्ट वाले दो ही तो है ग्राउंड स्टेज। ठीक, ग्राउंड स्टेज रहेगी। अब इलेक्ट्रॉन में भरना है, क्या करना है? इलेक्ट्रॉन में भरना है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? कि जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, एक इसमें और इसमें, दो इसमें और एक इसमें। ठीक। अब अगर PCl P के साथ कितने जुड़े? Cl 5, और यहाँ पर 3 ही बैठे हैं, अब 2 कहाँ जाएंगे? 2 भी तो कहीं जाएंगे। तो ये बताओ कि अब अगला ऑर्बिटल कौन सा आएगा? D ऐसे नहीं आएगा। मुझे ये बताओ क्यों आएगा D? एक्साइटेड में स्टेज में D आएगा, मानता हूं चलो D आएगा। 1 2 3 4 1 D ही क्यों आएगा? D के बाद दिया था, इससे ज्यादा अगर किसी का 16 या 18 हो तो अगर हम उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3 4 वाली डिजिट आ जाती है इलेक्ट्रॉन विन्यास करते समय, लेकिन नहीं D ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 3 की डिजिट में मैंने एक बार बताया था, ये इलेक्ट्रॉन विन्यास कॉपी जब आपको करवाया था कि ये इलेक्ट्रॉन विन्यास गलत है और ये सही है, कराया था भाई, राइट? तो वही चीज 3 की डिजिट में D ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन देखो S का 1 से शुरू होता है, ठीक है? P का 2 से शुरू होता है ना? D का 3 से शुरू होता है, ठीक है? और F का 4 से शुरू होता है नहीं होता है? इसलिए D ही कक्षक आएगा, ऑर्डर प्लेट ऑफ द D सबसे, ये D हो गया 3D, ये 3P और ये 3S। ठीक,
ठीक है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और अयुग्मित ऑर्बिटलों की संख्या कितनी हो गई? कितनी हो गई? इलेक्ट्रॉन को अयुग्मित पूछे तो 1 2 3 4 5 है ना। और वैसे फास्फोरस कितनी संयोजकता प्रदर्शित करता है? 3। कितनी करता है? 3। लेकिन एक्साइटेड स्टेज में परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है, इसलिए इसकी अब कितनी हो गई? 5। कितनी हो गई? 5। तो एक Cl इसके साथ, एक Cl इसके साथ, एक Cl इसके साथ और एक Cl इसके साथ, ठीक है ना। और एक Cl इसके साथ, पांचों Cl एडजस्ट हो गए, पेयर्ड हो गए, जुड़ गए। अब आप बात आती है इनका संकरण निकालने की। तो संकरण तो आपने यही से निकाल दिया था कि ये कौन सा संकरण हो गया? sp3b हाइब्रिडाइज। ये लास्ट समझा रहा हूं, इसके बाद ये पूरी संकलन समझाऊंगा, फिर खुद पढ़ना ये का बच्चा। एस ऑर्बिटल तो बनाना पड़ेगा, जब भाग लेगा तो बनाओगे नहीं? बनाओगे ना, बना लेते हैं। बना लिया, बन गया सब। इसके बाद टी के बनाएंगे 3, तो एक ही में बना दो, px py और pz, ठीक है। px py और p प्लस px py p, ठीक है। डी का डबल आकार का बनता है, बनता नहीं बनता है। और इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स वाई, इसे लिख सकते हैं डी वाई जेड, सॉरी दूसरा वाला था, ठीक है। तीसरे वाले को डी जेड एक्स, ठीक है। और इसे स्क्वायर बाई स्क्वायर ठीक लिख सकते हैं ना। इसलिए मैंने जब याद रखो है तब मैंने कहा था कि ड्रेस का कोई मतलब नहीं होता, वो केवल दिखावा है। अब ये दुनिया ने पढ़ाया होगा, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था, पढ़ा था कि हमेशा s ऑर्बिटल सर्कल आकार का होता है, p ऑर्बिटल डम्बल आकार का होता है, समझना। तो d ऑर्बिटल कैसा होगा गुड़िया बता, तुमसे ही पूछ रहा मास्क वाले हो, बोलो ना, तुम बताओ। नंबर 1 2 बायो 1 और 2 दोनों बताओ, 1 2 3 हो जाओ 3। अरे ये बताओ, मैं तुमसे पूछता हूँ तो परेशानी तो नहीं होती है? ऐसा तो नहीं लगता है कि कहीं सर हाल हम लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं? मैं पूछना बंद कर दूँ और पढ़ाता ही रहा। हाँ तुम बताओ, तुम बताओ भैया, तुम बताओ, आप बताओ, आप बताओ, सही बताओ, तुम्हें नहीं मिलेगा। अब ये वाइट सूट वाले क्या नाम है, तुम बताओ। डी का आकार कैसा होगा, तुम बताओ। स्वाति सिसोदिया, क्या नाम है, सेकंड सिसोदिया, तुम्हारा नाम तो हट गया है, तुम राशि है ना तुम्हारी,
बड़ा उतार चढ़ाव करते थे अभी से, लेकिन बच्चे होगी तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ सिसोदिया भाई, हमें वो कुछ तो करना चाहिए, कम से कम अपने घर की परंपरा बचानी चाहिए, नहीं बचानी चाहिए है? और एक जो राजा होता है वो स्वस्थ शरीर, तेज दिमाग और फाइट, एक ग्रेट फाइटर होता है, तभी तो अपने देश की रक्षा कर पाता प्रजा की। अब भाई ये सिसोदिया जी हैं, कैसे वंशज हैं इनके, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, बाबा जी की नाक नहीं बचा रहे। अब तुम बताओ रंजना, डी ऑर्बिटल की आकृति कैसी होगी? नहीं बिल्कुल डिस्कस नहीं, नो डिस्कस। तुम बताओ बढ़िया। नहीं तो मैंने तुझसे पूछा है, मुझे भी तो देख लेने दे ये कहाँ तक पढ़ने वाले हैं। तुम बताओ बेटी। नहीं पता, अब 3 तो ये रहेंगे। तू बता। पिरामिड, अच्छा तू बता। डबल आकार, तू बता। दो डबल डंबल आकार का होता है। कैसा होता है? दो डंबल आकार का। अब इनसे कहो कि इनकी केमिस्ट्री समझ में आया, कहाँ से आ जाएगी? जिन्हें आकृति नहीं पता है, छोटी सी चीज, तो बताओ आ जाएगी? मुझे तो नहीं लगता कि आ जाएगी। और पढ़ना भी चाहते हैं। एक dxy, दो है ना, लिखिए ना, तो एक x अक्ष के सापेक्ष इसमें इलेक्ट्रॉन दिया है, dxy में क्या है, दूसरा y अक्ष के साथ, ठीक, ये बन गया। अब यहां पर एरो, ठीक। अब Cl कितने हैं? 5, ठीक है। तो एक ने किसके साथ दिया? Pn के साथ। अब वो बहुत वैसा हो जाएगा, यहां समझा देता हूं, यहां समझा देता हूं भाई। वो तो S है, उसे छोड़िए, ठीक है ना। sp ओवरलैपिंग हो गई उसमें, क्योंकि Cl के लिए कितना आता है? sp का मैं तो कह रहा हूं होता है Cl के लिए 17 के लिए, मैं कह रहा हूं Cl 17 के लिए किसी का इसके घर पे आज बटन को नहीं बनेगा शाम, इसलिए इसका ध्यान वीडियो में लगाओ, ठीक है। देखो तो इसके लिए 3p5 होता है, होता नहीं होता है? dz वाला कौन सा आएगा लास्ट में? dz ही तो एक रहता है, वो सॉरी pz वाला, pz वाला किसके साथ बराबर मिलेगा? उसके साथ, s वाले के साथ। तो sp ओवरलैपिंग हो गई है ना। उसके बाद दूसरा Cl का pz वाला किसके साथ बराबर मिलेगा? p के साथ, pxz हो गया कि नहीं हो गया? दूसरा py के साथ करेगा pz वाला, तीसरा किसके साथ करेगा? pz वाले के साथ, है ना। अतः हम ये देख सकते हैं कि एक ने यहां व्यापन किया, ठीक, एक ने यहां व्यापन किया, एक ने यहां व्यापन किया, ठीक है, 3 हो गए। और एक ने डी वाले के साथ किया, सपोज ये हो गया, या ये कोई सा ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हो गया। 3 तो इसके साथ हो गए, एक इसके साथ हो गया, और एक इसके साथ हो गया Cl का, 5 हो गए। अब पांचों की जो आकृति निकल कर
PCl5, तो उसकी जो आकृति निकल करके आती है सर वहां पर डिवाइड होगा ना। हाँ हाँ, वो जो लास्ट वाला वो x के सापेक्ष भी आ सकता है, y के सापेक्ष भी आ सकता है, क्योंकि d x y ऑर्बिटल बाहर निकला उसमें डम्बल में, ठीक है ना। तो अब इसकी जो आकृति निकल करके आती है वो किस तरीके से निकल करके आती है, किस तरीके से, ठीक है। अब इस तरीके से निकल करके आती है, या फिर अगर देखा जाए तो दूसरे तरीके से ये बनी तो कोई, इसका जैसे देख सकते हैं ये, ठीक है। पिरामिडी स्ट्रक्चर हो गया, पंचभुजी, ठीक। और पिरामिड इसलिए बोलते हैं कि उसमें देखा होगा तुमने बायो में इकोसिस्टम वाला, तो उसमें एक पिरामिड का स्ट्रक्चर बनता है। सबसे पहले घास खाने वाला कौन कौन है, उसके बाद और फिर लास्ट में आकर के जीव जो मरता है, 4-5 स्टेप होते हैं। तो लास्ट में जब मरता है तो किसी की बॉडी को सड़ाने के लिए अलग से बैक्टीरिया मौजूद होते हैं एनवायरमेंट में, जो उसे सड़ा देते हैं, ठीक है ना। कभी मरी हुई भैंस देखी है ना, उसमें कीट पड़ने वाले कीड़े देखे हैं, सुली देखी है, सफेद लाखों करोड़ों की संख्या में होती है, ठीक है। सर आप तो इसलिए कर रहे हैं, हाँ? इसलिए कर रहे हैं सर, आप क्या बच्चा इतना कर रहे थे उसके बाद। मैंने देखा है। इसके बाद अब देखिए, ये यहां जो संग्रह होगा ये Cl वाले फ्लूइड्स के साथ इस तरीके से जुड़ जाते हैं, 1 2 और ये तीसरा, चौथा, पांचवा, हो गए पांचों, ठीक है। अब इसके बीच में जो कोण बनता है वो ये कोण और ये कोण, इस वाले नंबर के और इस वाले नंबर के बीच में बिल्कुल 90 एंगल का बनता है। कितने का? 90 एंगल का, ठीक है ना। अब उसके बाद ये वाले जो होते हैं यहां से यहां तक 120 अंश का, ठीक ठीक। और इससे इसके बीच में जो बनता है ये भी 90 अंश का बनता है, ठीक है। तो ये तो 90 का हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से इनकी आकृति बन जाती है। सर नाम क्या होगा सर इसका? PCl5 ऐसे और sp3d। नहीं, आकृति का नाम, आकृति का नाम पिरामिडी स्ट्रक्चर या इसके पंचफलकी। सर हाँ बोलो। बस स्ट्रेट से द्वारा बता दीजिए।
दोनों ने इसके साथ Cl17 का अगर हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। P में 1 2 3 1 2 3 4 और 1 5, इसका pz ऑर्बिटल भाग लेता है। कौन सा भाग लेता है? pz जब इसके साथ अत्यापन कर रहा होगा तो sp ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। इसके साथ कर रहा होगा तो pp ओवरलैपिंग होगी, px और pz, है ना, pp ओवरलैपिंग होगी। इसके साथ कर रहा होगा तो p ओवरलैपिंग होगी, इसके साथ कर रहा होगा तो p ओवरलैपिंग होगी, और इसके साथ कर रहा होगा तो p d ओवरलैपिंग होगी। d के दो थे, एक x अक्ष के सापेक्ष dx और दूसरा नंबर dy y अक्ष के सापेक्ष, एक x अक्ष के सापेक्ष बना दिया, दूसरा y अक्ष के सापेक्ष बना दिया। जब इस तरीके से नंबर बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो एक तो इसके साथ Cl मिल जाएगा, चाहे x के साथ जोड़ दो चाहे y के साथ जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। समझे नहीं समझे? एक x के साथ एक y के साथ, तो ये हो गए साइड से, ठीक है, दोनों इसी तरीके से तो है, ठीक है, ये हो गए दोनों साइड से। उसके बाद ये dx y और z वाले हो गए, तो x y और z वाला हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से ये डंबल 3 इसके हो गए, एक इसका हो गया और एक इसका हो गया। कुल मिलाकर जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरीके से बनता है। पंचफल की जो 1 2 3 4 5 या पिरामिडी, और इनके बीच में जो एंगल का कोण बनता है वो 90 अंश और 120 अंश, ठीक है।